हेलो, आपके अपने परिवार करियर टीवी पर आप सभी का मैं अर्पित शुक्ला फिर से स्वागत करता हूं। जैसे आपकी प्रतिशत हो गई, नंबर सिस्टम हो गई है, एसएससी जीडी का जो हमारा सिलेबस जैसे बोल रहे थे कि हम कंटिन्यू करा रहे हैं। जो जो चीज़ें देखो बची हैं, क्योंकि नंबर सिस्टम बहुत टॉपिक बड़ा है, तो जो जो चीज़ें बच गई हैं उसमें तो वो परेशान ना हो, क्योंकि वो मतलब है क्वेश्चन जैसे प्रैक्टिस सेट बताया है कि प्रैक्टिस सेट कराएंगे तो उसी में साथ में इंक्लूड कर देंगे। और आज हमारा टॉपिक रहेगा लाभ और हानि। लाभ हानि, लाभ क्या होता है, हानि क्या होता है। अगर जैसे कोई चीज है, अब जब कोई चीज मिल जाती है या जिसे पैसा मिल गया कहते हैं, जब कहीं पैसा मिल गया या दिए थे तो मतलब क्या, जब आपने 100 रुपये किसी को व्यक्ति को दिया और उससे आपने क्या किया, और उससे क्या कर दिया, कहा अगर 100 रुपये आप किसी व्यक्ति को दिए रहे हो, उससे आप क्या ले रहे हो, 100 रुपये दे रहे हो किसी व्यक्ति को, और 100 देने के बाद आप उससे कितना ले रहे हो, 120, 120 ले रहे हो। तो 100 देने पर किसी व्यक्ति से लिया 100 और दे कितने रहे हो, उससे ले कितने रहे हो, इस तो 20 का लाभ हो गया। कितना व्यक्ति को दिया था आपने, दिया था आपने, दिया था उस व्यक्ति को कितना, 20 रुपये। 100 रुपये उस व्यक्ति को क्या किया था, उस व्यक्ति को दिया था और उससे 120 ले लिया। उसने स्वेच्छा से दिया, उस पे ब्याज दे दिया, समझो मतलब स्वेच्छा से वो दे दिया। ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज में पढ़ेंगे तो स्वेच्छा से उसने 20 रुपये दे दिया। या कोई आपने वस्तु खरीदी 100 रुपए की और उसे 120 पे क्या कर दिया, बेच दिया, तब वो क्या हो जाता है, वो तुम्हारा 20 का लाभ हो गया। अगर कोई 80 रुपए की वस्तु खरीदी, अब वो 60 रुपए की बेची, तो हानि कितनी हो जाएगी, 40 की क्या हो जाएगी, हानि हो जाएगी। 40 की क्या हो जाएगी, हानि हो जाएगी। ये था बेसिक बेसिक तुम्हारा। अब देखो यहाँ पे देखो, अब इसमें देखो कुछ चीजें जो हैं वो मार्क करने वाली हैं। क्या, देखो एक इसमें होता है सीपी, और इसमें एक होता है एसपी, और एक होता है क्या, एम आरपी यानी मार्क प्राइस। सीपी हो गया, एसपी हो गया, और क्या होगा, देखो सेलिंग प्राइस होगा, इसे क्या बोलेंगे, क्रय मूल्य। ये क्या होगा, कास्ट प्राइस क्या होता है, क्रय मूल्य। कास्ट प्राइस क्या होता है, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य, अगर कोई वस्तु खरीदी जाती है, जैसे आप कोई दुकान पे आपके यहाँ किराना वाला दुकानदार है, तो वो फैक्ट्री से लिया तो वो क्या हो गया, उसने या उसने मतलब कोई बड़ी दुकान से लिया तो उसने क्रय किया। फिर क्या होता है, उसने आपको क्या कर दिया, उसने क्या किया, उसने क्या किया, सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य क्या हो गया, विक्रय मूल्य। उसने क्या कर दिया, आपको बिक्री कर दिया, किसी चीज पे बिक्री कर दिया। जैसे उसने 10 रुपए की चीज खरीदी, 10 रुपए की टॉफी खरीदी, वो क्या किया, यहाँ पे 10 रुपए की टॉफी खरीदता है, 10 रुपए की, जैसे 10 रुपए की टॉफी खरीदी, ये क्या किया, क्रय किया। और उसने 12 रुपए की विक्रय, उसने क्या कर दिया, 12 रुपए का विक्रय कर दिया। उसने क्या कर दिया, 12 रुपए का विक्रय कर दिया। तो लाभ कितना हुआ, या 12 रुपए का विक्रय कर दिया, या उसने क्या कर दिया, 12 रुपए का विक्रय कर दिया, या एक को 12 रुपए का विक्रय किया, विक्रय किया, ठीक, 12 रुपए का विक्रय किया। नहीं, वो 12 रुपए का नहीं विक्रय करना चाहता है, तो हो सकता है उसकी जो 10 रुपए की चीज लिया है 12 की ना बिकी हो, तो कोई और व्यक्ति लिया होगा, यानी दो व्यक्ति मान लिया, तो क्या, एक ने 12 की बेच दी थी, अब उन्हें कहा कि हम 12 की मतलब है बेच रखे हैं, तो अब दूसरे व्यक्ति ने क्या कर दिया, तो एक कट जाएगा, अब क्या होगा, दूसरा व्यक्ति 6 रुपए में दिया तो 4 का। ऐसे क्रय और विक्रय चलता रहता है। अब मार्क प्राइस क्या होता है, अंकित मूल्य। अंकित मूल्य, अंकित मूल्य, मार्क प्राइस क्या होता है, अंकित मूल्य। अंकित देखो क्या होता है, कोई भी वस्तु जब आप लेते हो, कोई भी वस्तु या टॉफी या कुछ लेते हो, तो उस पर क्या होता है, जो चीजें अंकित होती हैं वो क्या होता है, अंकित मूल्य। अब जैसे आपने क्या किया, कोई वस्तु क्रय किया, जैसे एक टीवी क्रय की, क्या, एक टीवी ली, एक टीवी ली 1300 रुपए, 1300 की खरीदी, और उसका मतलब है ये जब खरीदा है, ये क्या है, खरीदा है, ये क्या है,
खरीदा है, तो खरीदा है, जब खरीदा है तो ये क्या होगा, क्रय मूल्य रहा होगा। ये क्या रहा होगा, क्रय मूल्य रहा होगा। देखो इसमें ज्यादा क्रय विक्रय में कंफ्यूजन रहता, तो ये क्या रहा होगा, क्रय मूल्य। अब बेचना, जब बेचते हैं यानी ये क्या रहा होगा, क्रय मूल्य रहा होगा। जब खरीदते हैं तो क्या होता है, क्रय मूल्य होता है। अगर बेचते हैं, जैसे क्या है, अब एक ही टीवी टीवी जो थी, वो टीवी जो थी उसे क्या कर दिया, 1650 रुपए की क्या कर दिया, बेच दिया। अब बेच दिया तो क्या हो जाएगा, अगर बेच दिया तो कितना हो जाएगा, तो ये क्या होगा, विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य हो गया ना। अब अंकित मूल्य यानी उस टीवी के जो कवर पर था, उस टीवी के कवर कवर पर उसके पर अंकित मूल्य क्या था, उसकी टीवी के कवर पर अंकित मूल्य 1500 रुपए था। कितना था, 1500 रुपए अंकित था, अंकित था। तो ये कितना हो जाएगा, अंकित मूल्य हो जाएगा। अब हमारी समस्या आपको समझ में आ गया होगा, क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य और अंकित मूल्य। तो आप डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है, एक पुस्तक का क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना है, 110 रुपए है। क्रय कितना है, क्रय मूल्य 110 रुपए है। क्रय मूल्य कितना है, 110 रुपए है। और विक्रय मूल्य कितना है, विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य कितना है, विक्रय मूल्य 123 रुपया 20 पैसा है। अगर क्रय है और विक्रय है तो एक चीज ध्यान रखो, हमेशा क्या होता है यहाँ पे, अगर क्या करना है, क्रय, जब आप देखो ये क्या हो गया, क्रय हो गया, अब ये हो गया विक्रय हो गया, ठीक, क्रय विक्रय। अगर लाभ निकालना होगा, लाभ या हानि, हानि निकालना होगा, तब क्या करना होगा, जब लाभ निकालना होगा, लाभ निकालते हैं तो देखो जो बिक्री की गई है चीज, उससे क्या होता है, कास्ट प्राइस, उससे क्या होता है, विक्रय मूल्य से, विक्रय मूल्य से क्या कर देते हैं, क्रय मूल्य जो है वो घटा देते हैं। विक्रय मूल्य से क्या कर देते हैं, क्रय मूल्य घटा देते हैं। फिर क्या होता है, हानि, हानि में क्या होता है, हानि जो होगा यानी लॉस जो होगा, लॉस में क्या करते हैं, लॉस देखो, लॉस जो जितने पे आपने वस्तु खरीदी थी उसी पर तो हानि हो, उस पे जो मतलब है उससे कम पर जो बेच देते हो। जैसे आपने कोई चीज क्या किया, जैसे आपने मान लिया आप 1200 की साइकिल लाए, अब वो आपकी बिकी 1000 रुपए की, कुछ दिन बाद तो कितने रुपए घाटा हो गया, 200 रुपए का घाटा हो गया। तो क्या क्रय मूल्य तुम्हारा क्या था, 1000 रुपए, 1000 रुपए क्या था, क्रय मूल्य। तो इसमें जब हानि होगी तो क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। तो अब इसमें क्या है, बेचते हैं तो इसमें बेचने पर कितने प्रतिशत का लाभ होगा, लाभ और हानि, लाभ निकालना है या हानि निकालना है। तो लाभ और हानि निकालने के लिए क्या करना होगा, तो देखो लाभ जब निकालते हैं तो आपको पता होगा, लाभ, लाभ जब निकालते हैं तो अब इसमें क्या होगा, दोनों का क्या होगा, लाभ प्रतिशत जब निकालना होगा तो जितना क्या होगा, लाभ होगा, लाभ होगा, लाभ क्या होगा, क्रय, लाभ होगा विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य बटे, हमेशा देखो क्या होता है, लाभ किस पे निकलता है, क्रय मूल्य पर, किस पे निकलता है, क्रय मूल्य पर, क्रय मूल्य पर हमेशा लाभ निकलता है, गुणे 100 कर देंगे, परसेंटेज का साइन लगा देंगे। अब लाभ देखो, तो अब मतलब अब फार्मूला हमें बार बार तो लिखने की जरूरत नहीं है। तो अब लाभ निकालना है, तो देखो अब लाभ निकालने के लिए क्या करना होगा, अब ये चीज, ये फार्मूले हैं, देखो ये चीजें आपको समझ आ गई। देखो अब मेन चीज, इन चीजों को आप बार बार नहीं लिखना पड़ेगा। देखो लाभ अब निकालना होगा, तो अब हम देखो एक बार विद एक्सप्लेन करते हैं, फिर अगले राउंड से शॉर्ट में चलते हैं। 110 हो गया, कितना बचा, देखो 110 माइनस हो जाएगा अगर 123 से, तो कितना होगा, 13.20 बच गया ना, ये लाभ आ गया। अगर लाभ हमारा कितना आया, इस लाभ का कितना आया, 13. तो अब यहाँ पे लाभ रख देंगे, यहाँ पे क्या कर देंगे, क्रय मूल्य रख देंगे ना। तो अब देखो क्या होगा, लाभ कितना हो जाएगा, 13.
लाभ हमारा कितना रहेगा 13.20 बटे 110 गुणे 100। अब क्या होगा, 11 एकन कितना होता है, 11 एकन 11 हो गया। अब 2 बचा, तो देखो पॉइंट लगाए, पॉइंट लगाए, 11 दूना 22 हो जाएगा, 22 हो जाएगा तो 12 पॉइंट गुणे 100% बराबर कितना हो जाएगा। पॉइंट है तो एक इसमें, या तो डायरेक्ट जो पॉइंट में, तो हम पॉइंट की कैलकुलेशन आपको बता ही रखे हैं। पॉइंट में है तो नीचे क्या कर लेते हैं, जैसे पॉइंट है तो पॉइंट हटता है तो जीरो आ जाता है, नीचे तो कट जाता है, वैसे इतना बताने की जरूरत नहीं है। तो इसमें क्या हो जाएगा, जीरो हट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 120 रुपए का क्या होगा, लाभ हो जाएगा। अब इसी तरह से दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा क्या है, एक साइकिल को 960 में खरीद, क्या है, खरीद कर 862 रुपए में बेच, यह है बेचे, सही है, बेचे जाने पर कितने कितने की हानि होगी, कितने की हानि होगी, कितने की हानि होगी, बेचे जाने पर कितने की हानि होगी। अब हानि का निकालना है, तो हानि का आपको दिमाग में क्लिक कर गया होगा, हानि किस पे होती है, यहाँ पे देखो हानि, हानि आपको पता चल गया, क्रय यानी खरीदा था, जो खरीदा था उससे क्या हो गया, विक्रय पे हानि हो गई, ठीक, हानि हो गई ना। अब परसेंटेज जब निकालना होगा तो क्या होगा, हानि बराबर यहाँ पे या तो क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, ये बार बार आपको परसेंटेज नहीं, ये चीजें ध्यान रखो, बटे क्रय मूल्य, हानि लाभ किस पे निकलता, बटे क्या होगा, क्रय मूल्य इंटू 100। इन चीजों को आपको परमानेंट ध्यान में रखना होगा, ठीक, ये चीजें आपको पता है, सिंपल सी बात है, किस पे क्या होता है। जैसे अब क्रय मूल्य है, क्रय मूल्य जो क्रय मूल्य पर बढ़ता है तो क्या होगा, लाभ होगा, अगर क्रय मूल्य पर घटता है तो क्या होगी, हानि होगी। तो इसमें क्या होगा, अब इसमें कि देखो क्या है, साइकिल को 960 रुपए में खरीद कर, देखो खरीदना, जो चीज खरीदी जाती है वो चीज क्या होती है, कास्ट प्राइस, सीपी यानी कि क्या होगा, क्रय मूल्य होगा, क्रय मूल्य होगा 960। अब क्या होगा, बेचने पर, जो चीज बेची जाती है वो क्या होता है, विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस, यानी क्या होगा, विक्रय विक्रय मूल्य हो जाएगा, वो कितना होगा, 1862 रुपये होगा, 1862 रुपये होगा, 1862 रुपये होगा। तो अब इसमें बताओ, अब अब क्या कर देंगे, हानि पर प्रतिशत निकालना है, तो अब इसको माइनस कर दो। अगर अब इसमें माइनस कर देंगे तो सीपी से, अब जब हमें हानि निकालना है तो क्या होगा, सीपी से एसपी माइनस होगा, कि क्या होगा, सीपी से एसपी माइनस होगा। क्या हुआ, ये 8 हो गया, देखो 10, एक गया 10, 10 से 2 गया 8 हो गया, यहाँ पे कितना है, यहाँ पे बचा 15, अब 15 से 6 जाएगा, कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 15 से 6 जाएगा 98 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 98 हो जाएगा। अगर 98 हो जाएगा तो देखो 98 हो जाएगा, 98, अब क्या है 98, देखो सॉरी उल्टा लिख दिया, देखो 98 तुम्हारा क्या हो गया, ये हानि आई है, ये क्या आई है, हानि आई है, ये 98 की क्या आई है, हानि आई है। अब हानि प्रतिशत निकालना है, हानि क्या निकालना है, प्रतिशत, हानि प्रतिशत निकालना है। अगर हानि प्रतिशत निकालना है तब क्या करोगे, हानि ऊपर और बटे कितना होगा, 96, क्या होगा 1960, 1960% जीरो से जीरो कट गया। अब क्या होगा, देखो एक, जो अगर 196 का डबल कर, जो कर हाफ कर देते हो तो क्या होगा, अगर 196 का हाफ करोगे तो कितना होगा, 98 हो जाएगा। अगर 98 का डबल करते हो तो 196 हो जाएगा, तो कट जाएगा, तो क्या होगा, यहाँ पे कितना होगा, 5। तो हानि कितने प्रतिशत की होगी, हानि प्रतिशत, यहाँ पे क्या होगा, हानि प्रतिशत, यहाँ पे हानि प्रतिशत तो कितना हो जाएगा, 5% का हो जाएगा, कितना परसेंट का हो जाएगा, हानि प्रतिशत 5% का हो जाएगा। तो अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा, हानि प्रतिशत 5%, सॉरी यहाँ पे एक गड़बड़ हो गई,
यहाँ पे कितना होना चाहिए 5, यानी 0 से 0 कट गया था इस वाले क्वेश्चन में, और ये क्या 12%, सॉरी कैलकुलेशन मिस्टेक थी, पहले वाले क्वेश्चन में सही कर लेना। यहाँ पे क्या होगा, हानि प्रतिशत 12% की होगी। अब आगे चलते हैं। क्या है, आदित्य ने एक गाय 2008 कितने हैं 2080 में बेचकर 4% का लाभ कमाया, तो उसने गाय कितने में खरीदी? गाय कितने में खरीदी? अब देखो तो मतलब है बेचकर, बेचकर होगा तो बेचकर क्या होगा, ये तुम्हारा एसपी आएगा। हमेशा क्या होगा, बेचकर, तो यानी बेचकर क्या होगा, ये एसपी आएगा। अगर एसपी आएगा तो क्या होगा, देखो 4 है, 100 से कितने परसेंट का बढ़ा, 104 होगा। अब 104 होगा तो 25 चौका 100 होगा, और 25 चौका 100 होगा, और क्या होगा, अगर 4 से 4 दूना 8, 6 चौक 4 दूना 8, 6 चौक 24, 4 दूना 8, 6 चौक 24, तो कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा। अगर ये कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा। तो अब यहाँ पे क्या कर लेंगे डायरेक्ट, देखो अगर ये एसपी है तो एक चीज ध्यान रखना, अगर एसपी है तो एक चीज इसमें क्या आपको ध्यान रखना होगा, एसपी है तो अब यहाँ पे क्या करना होगा, यहाँ पे या तो मान लो क्या, यहाँ पे 26 बटे क्या कर लो, 26 बटे 25 यक्स करके लगा लो, चाहे रेशियोस कर लो, ये तुमको हम बता रहे हैं कैसे करना है, फिर बाद में उसका करना। फिर क्या होगा, अब इसे मल्टीप्लाई कर दोगे, जा करके मल्टीप्लाई करना है, तब क्या करोगे, यहाँ पे क्या करना होगा, यक्स जो होगा यानी 80 बटे 26 गुणे 25। अब ये क्या होगा, 26 से कट जाएगा, कितना 26 से कटेगा, 4 चक्कू 16, 26 16 जा कितना होगा, 208 हो जाएगा। 26 16 जा कितना हो जाए, 26 8 जा, सॉरी 26 8 जा कितना हो जाएगा, 26 8 जा कितना हो जाएगा, 8 छंग 48, और 8 दूनी 16, 4 20, तो 26 8 जा कितना हो गया, 26 8 जा कितना हो गया 208, तो यानी 80, 80 इधर हो गया, और गुणे कितना हो गया 25। अब 80 और 25 का कर लोगे गुणा, तो 25 चौका कितना हो गया 100, 25 चौका कितना हो गया 100, तो यानी कितना हो जाएगा 2000 हो जाए, बचा कितना 2, तो 100 हो गया 2, तो कितना हो जाएगा 0 इधर हो गया, मल्टीप्लाई कराएंगे, या 80 जो 80 से 25 को गुणा करते हो तो कितना हो जाएगा 2000। तो आज की क्लास कैसी लगी, आज की क्लास यहीं तक, जय हिंद।